माय डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और मन ही मन में आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ओके। तो गाइस, कहना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ कृपया करके इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना। ओके। जिस तरह से आप गाना सुनते हो या कोई भी मूवी देखते हो, इंटरटेनमेंट करते हो, उसी तरह से इस रीडिंग को भी इंटरटेनमेंट के जरिए देखना है। ओके। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू टारोट, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, आपने मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास वो है 7 ऑफ वांड। ओके, 7 ऑफ वांड का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द हैंगमैन का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वंस और बॉटम से है हमारे पास वो है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके। अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं सोच रही हूँ ऐसा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, तो आप अपने ऊपर लेना है, बाकी आपका पार्टनर को लेकर उनका सोचना है। ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से वो कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको दूर देना, आपसे रिश्ता तोड़ना, आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और को चूज करना आपके जगह में, आपकी है ना। तो पूरी तरह से इसने जो भी किया था, आपको दूरियां देना, इमोशनली डिस्टेंस देना, दूर चले जाना, तो इसका खुद की डिसीजन था और ये आज ये बहुत पछता रहा है। ठीक है ना। आज ये बहुत पछताव की एनर्जी है, रो रहे हैं। इसको लगता है कि इसने ये सब करके, आपको धोखाधड़ी करके ना, ये इंसान ने आपको लेकर कुछ गलत नहीं किया, एक्चुअली इसने खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर लिया। ठीक है ना। आपके जैसे इतना अच्छा ईमानदार सच्चा इंसान को खो के ना, इस इंसान ने खुद ही पछता रहा है। हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, पत्थर में सर पटकता हुआ दिख रहा है ये इंसान। 5 ऑफ कप्स, इसको लगता है कि इसने आपको क्या धोखा दिया, आपको क्या दूरियां दिया, आपसे क्या रिश्ता तोड़ा, इसकी तो पूरी तरह से वही क्या पूरी तरह से इसकी तो वही लूट गई, विरासत ही लूट गई। ठीक है ना। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर में करंट फीलिंग्स में इसका कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं, इसके पास है, ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसको अभी भी चाहने वाला, 1-2 ऑफर रोज आते होंगे, प्रपोजल वगैरह, लेकिन ये ना किसी को देख नहीं रहा है। ये सिर्फ आप पर फोकस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे रोता हुआ, परेशान हुआ, बिलखता हुआ एनर्जी है। ये बहुत पछता रहा है, ये इंसान सब कुछ करके इस दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा आखिर ये उलझन से निकले तो निकले कैसे। ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर किसी के भी फोकस नहीं है, इसकी पूरी फोकस आप में है, इस रिश्ते में है, इस रिश्ते को ये सही करना चाहता है। बहुत पछतावा की एनर्जी, करंट फीलिंग्स में आप भी पछता रहे हो। आप इसलिए पछता रहे हो, इसको लगता है कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान से आपने रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा आप इसलिए पछता रहो। और आपका पार्टनर इसलिए पछता रहे कि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको छोड़ के इसने किसी और को चुन लिया। ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत पछताता, रोने धोने की एनर्जी है। ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे। ठीक है ना। ये इंसान बहुत प्यार करता है, लेकिन ये इंसान आपको यकीन दिलाने में और आपके साथ मतलब रिश्ते को जोड़ने में नाकाम है ये इंसान। ठीक है ना। पूरी तरह से नाकाम है इस टाइम, और इसकी नाकामियों को लेकर ये इंसान बहुत दुखी है। और इसको ना देखो, अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी किया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा ना, तो वो इंसान भी आज के डेट में इसके लाइफ में नहीं है। अगर है भी ना तो भी इंसान खुश नहीं है उसके साथ। ठीक है ना। उसका होना नहीं होना बात बराबर है। 5 ऑफ कप्स, ये सिर्फ दुख है ना आज के दिन में। अगर ये दुखी मना रहा है, सैड हो रहा है, ये ट्रेजेडी फाड़ रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर फाड़ रहा है। इसको सिर्फ दुख है तो इस बात की दुख है भाई साहब बहन जी को, कि आपको इसने धोखा दिया, आपको चीट किया, आपसे ये दूरियां बना लिया, आपसे दूर हो गया, और आप दोनों के इस
इसने दूरिया के चक्कर में आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया, अभी आप किसी और को चुन लिया हो, अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। और इस बात से भी लेकर ये इंसान बहुत दुखी है। हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाए हो, सिर्फ दोस्ती बनाया हो, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसको लगता है कि आपने इसकी जगह किसी और को दे दिया। तो इस बात को लेकर भी इंसान बहुत दुख है, बहुत परेशान है, रोने धोने का वाला एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग का हो सकता है 5 साल दूरियां हैं, आप लोग का 5 साल से दूर हो, या तो 8 साल से दूर हो, या तो हो सकता है 8 महीने, देख लेना 8-5 है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है नंबर के हिसाब से, आप लोग भी थोड़ा मतलब लगा लेना अनुमान कितने टाइम से है, महीना भी देख लेना, साल भी देख लेना, या तो दिन भी देख सकते हो, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना एकदम उल्टा सीधा ये इंसान बहाना देके इस रिश्ते से चले गया था, और ऐसे ऐसे बहाना बताया था, ऐसे ऐसे इसने बातें की थी ना जिसकी कोई हाथ पैर ही नहीं है, ठीक है ना। इस ऐसी बातें कहा था इसने, जब ये जा रहा था कुछ अच्छा बहाना भी देता तो समझ में आता था, इसने ऐसी बहाना दिया आपसे दूर जाना, इस रिश्ते को छोड़ के जाना, आपको दूरियां देना, आपको छोड़ के जाना। तो ये इंसान ऐसी बहाना दिया कि मतलब ये इंसान ना आज के डेट में जब सोच रहा है ना इसने कैसी बहाना दिया, तो इसको खुद को शर्म आ रही है, ठीक है ना। इसने कितना बेकार 3rd क्लास का बहाना दिया, जबकि इसने बहाना इसलिए दिया था बस आपको छोड़ के जाना चाहता था, ये इंसान किसी और के पास जाना चाहता था, ज़्यादा खुशी के लिए, किसी लालच के लिए हो, देखना, या तो फैमिली बर्डन भी हो सकता है कि फैमिली बर्डन के भी चलते इसने गया हो, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही दिख रहे थे। गाइस फैमिली बर्डन हो चाहे कोई भी बर्डन हो, इंसान जब दिल से नहीं जाना चाहेगा ना तो वो जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये इंसान इसका खुद का भी डिसीजन था, काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। 50% अगर फैमिली का था तो 50% इसका भी था, ठीक है ना। ऐसा नहीं था सिर्फ फैमिली का कहने पे इसने आपको छोड़ के गया, है ना, ऐसा नहीं, इसकी भी डिसीजन थी। लेकिन आज अगर ये 8 ऑफ कप्स में है, मतलब ये इंसान आपको छोड़ के जिसके पास भी गया वो इंसान भी इससे दूर हो गया, ऐसा दिख रहा है, और ये आज के डेट में अकेला है। और जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखाधड़ी करके छोड़ के गया ना, तब से ना आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप स्पिरिचुअली पट के मतलब भक्ति भाव में आप लीन हो गए हो, ठीक है ना। आपने पहले आपका रोना धोना एनर्जी था, 8 महीने पहले या तो 8 हफ्ते पहले आपको बहुत रोना धोना था, आपने बहुत इस रिश्ते में रोया, परेशान हुआ, बिल्का बहुत इसके लिए इंतज़ार किया, लेकिन ये कभी भी आपको मुड़ के नहीं देखा, आपके पास नहीं आया, क्योंकि जब तक खुश था ना आपसे तब खुश था, जब से इसके लाइफ में अभी तो दिख रहा है कि इसके पास कोई भी नहीं है, ना आप रहे ना वो इंसान जिसके लिए आपको छोड़ के गया था वो इंसान रहा, ठीक है ना। आज ये इंसान दुख में है, इसके पास 2 कप्स कम है, क्योंकि इसको 10 ऑफ कप्स होने के लिए 2 कप्स कम है, तो बहुत ज़्यादा दुखी है इंसान, और ये यू टर्न लेना चाहता है, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे आगे भले बढ़ गया था, लेकिन आज ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यू टर्न लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, और इसको लगता है कि इसका अगर फुलफिलमेंट पूरी होती है ना, इसका मनोकामना तो आपसे ही पूरी होती है, आपको पाने का इसका मतलब एक इच्छा है, ठीक है ना, चाहत है, ऐसा ख्वाहिश है, ठीक है ना। ये इंसान आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, और अगर आप दूर जा रहे हो, सच में दूर जा रहे हो, ठीक है ना, जगह चेंज करो अपने घर वगैरह, तो ये इंसान ना बहुत दुखी है इस बात को लेकर। ये इंसान आपको रोक लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान रोक भी नहीं पा रहे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, और इसने जो भी बोला था पास्ट में, इसने बोला था कि तुम मेरी गली की तरफ मत आना, तुम मेरे घर पे मत देखना, मेरे फ़ोन मत करना, कॉल मत करना, मुझे मिलने की वो मत करना, ठीक है, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, तेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, ये बहुत गाली गलौज किया इसने, ठीक है ना। और जो भी किया था ना आज ये खुद सोच रहा है, और तब जब से ही इसने बोल के गया ना ये सब बात कि तुम मेरे गली में मत आना, मेरे को मतलब क्या फ़ोन मत करना, कॉल मत करना, ठीक है ना, इस तरह से मैसेज मत करना, तो तब से ये इंसान ना ये बोल तो दिया था आपको गुस्से में आकर, और तब से ना आप गए नहीं, इसके आपने बात एकदम दिल में ठान लिया है, और आपने पूरा तरह जिद पकड़ लिया, अब तो आप कभी नहीं जाओगे जब से ये इंसान आगे से नहीं आएगा। तो इसको एहसास हो गया कि आप जाने वाले से नहीं हो, अभी ये इंसान अगर कुछ करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना है, तो एकमात्र सिर्फ आपका पार्टनर ही है, इसको ही करना है, ठीक है ना। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी हद तक ना आप इसको नेगेटिविटी दे रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, ऐसा इनको लगता है, एहसास होती है, आप इग्नोर कर रहे हो, इमोशनली आप इससे दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत दुखी है, करंट फीलिंग्स में राइट नाउ ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, और इसका ना मतलब ये इंसान ना जैसे शाम होती है ना, शाम को ये इंसान ना आपको तड़प जाते हैं, इसको पूरी तरह से, हो सकता है आप लोग रोज़ शाम को मिलते होंगे यार, देखते होंगे, ठीक है ना, कोई एक टाइम रहता होगा आप लोगों का दिखने का, मिलने का, तो उस टाइम में जब टाइम आती है ना तो इंसान तड़प जाता है अंदर से, और जिस दिन आपको नहीं दिखता है ना ये इंसान ना, उसके बेचैनी बढ़ जाती है, और जैसे शाम होती है ना इसका बेचैनी बढ़ जाता है, और शाम से जैसे रात होती है ना तो ये इंसान इतनी बेचैन हो जाता है कि इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते
रखता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको देखने के लिए ना इसका आंखें तरस गई है, ठीक है ना। हो सकता है 8 दिन से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो, या तो 8 महीने हो गए, या तो 8 साल से आप लोग का एक दूसरे को देखे नहीं हो, बातें नहीं हुई ना, कुछ भी आइडिया है, ठीक है ना। इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपके बिना ये पूरी तरह से दुखी हो गया, और इसको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना तो ये साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, ये किसी से शादी नहीं करे। इस तरह से इसके विचार है। अगर इसको शादी करना है तो सिर्फ आपसे ही करना है, रिश्ता जोड़ना है तो आपसे ही जोड़ना है, या तो ये अकेला रह जाएगा ज़िंदगी में। इस तरह से इसकी थॉट्स है, ठीक है ना। और ये इंसान आपको कैसे भी करके आपको मनाना चाहता है। आपके आगे आके ये इंसान घुटने के बल पे आके आंसू निकाल के इंसान रो रो के आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपको अगर आप इसका पति हो तो ये इंसान कहना चाहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम ही मेरे भगवान हो। पति भगवान ही होता है। तो ये अगर आप पत्नी भी हो तो हो सकता है कि ये इंसान आपको घुटने में आके बोले कि हाँ आज मुझे समझ में आया, पत्नी गुरु होता है और तुम मेरी गुरु हो, तुम जैसा बोलोगी वैसा मैं संभलूंगा। क्योंकि मर्द जो जानवर होता है उसको, ये जानवर को इंसान वो औरत ही बनाता है, ठीक है ना। तो गाइस 8 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ने अगर आपको उल्टा सीधा बोला था, मुझे फ़ोन मत करना, मुझे मैसेज मत करना, तो ये जो कहता ना, ये आज रियलाइज़ कर रहा है कि इसने गुस्से में कहता है, बल्कि ये इंसान चाहता है कि आप इसके जाओ, इसके घर के आगे 2-4 चक्कर लगाओ रोज का, ठीक है ना। इसको एहसास दिलाओ कि आज भी इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, आज भी इसको प्यार करते हो। ये चाहता है, लेकिन ये इंसान चाहता ही है, ठीक है ना, लेकिन आप जा नहीं रहे हो, ठीक है ना। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी इसने ये सब कह दिया था और आपने ये सब की बात को दिल में ले लिया, जबकि आपका पार्टनर ये तो गुस्से में बोला था, ठीक है ना। आज ये इंसान अपने कहा हुआ बात को वापस लेना चाहता है, लेकिन गाइस कही हुई बातें और धनुष से निकली हुई बाण कभी वापस आते हैं क्या? नहीं आते ना। तो वैसी बात है कि इंसान वापस लेना चाहता है अपने कही हुई बातों को। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको गाली गलौज दिया, काफ़ी ज़्यादा इसने आपको नखरे दिखाया, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इसने बदतमीजी किया, और आपको रुलाने में, परेशान करने में तो ये शिद्दत से एकदम माहिर रुलाया आपको। वो कहता है ना शिद्दत से प्यार करता है, एकदम है ना, बेपनाह प्यार करता है। तो ये आपने तो इसको बेपनाह प्यार किया होगा, सब कुछ छोड़ दिया होगा, घर बार, अपने दोस्त यार सब कुछ छोड़ दिए कि इसके पीछे लग गया था आप, इस रिश्ते के पीछे, ठीक है ना। लेकिन इसने आपको पूरी तरह से मतलब वाट लगा दिया था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप इसने रुलाया होगा, जो भी है। लेकिन ये इंसान, इसके आंखों में आंसू है, आपके नाम के आंसू है, और इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, फीलिंग्स क्या है, प्यार क्या है। ये भले कितना भी दूर जाए, और जितना आप लोग के बीच में दूरी आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट आ रहा है, उतना ही आपका पार्टनर का दिल में ना और चाहत आपको देखने के लिए, और इसके कान तरस गए आपको सुनने के लिए, ठीक है ना। ये बहुत बेचैन है इंसान। इसको लगता है कि एक एक दिन एक एक साल का बराबर चाह रहा है इस भाई साहब को, बहन जी को। लेकिन इसने खुद ही आपसे दूर गया, ये खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ा, ये खुद ही आपको गाली गलौज करके चलेगा। और आज ये इंसान जब चले गया, रिश्ता टूट गया ना, तब इसको एहसास हो रही है। स्टार्टिंग में तो इसको एहसास नहीं था, क्योंकि इसने आपको छोड़ के जिसके पास भी गया था वो इंसान भी उसके साथ था, ठीक है ना। जब तक उसको साथ था ना तब तक ठीक था। लेकिन आपका पार्टनर, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर घमंडी बहुत ज़्यादा है, मेरे दिल बोल रहा है, ठीक है ना। घमंड का चलते इस इंसान ने आपको तो खोया, साथ में जिसके पास गया था ना आपको ठुकरा के, उसको भी इसने खो दिया। उस इंसान ने भी इसका घमंड को देखकर ना, एटीट्यूड को देखकर, उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, जिसके कारण आपका पार्टनर सोचने लगा कि आप जैसे भी थे ना, तो आप ना इसका घमंड, एटीट्यूड, इसका जो बचपन है, मार, लात जूता भी आपने खाया होगा इसका, ठीक है ना। तो आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इसका गाली गलौज, लात जूता सब खा के भी इसके साथ 8 साल तक रिश्ते में रहे, 5 साल तक रिश्ते में रहे, ठीक है ना। आपने काफ़ी लंबे वक्त से इसके साथ रहा। आज आपका पार्टनर को एहसास आ गया कि आप लंबे रेस के घोड़े हो और आपके साथ पूरी जीवन भर बिताया जा सकता है। आप एक ऐसा इंसान, वो कहता ना, शादी ऐसे इंसान से करो जो इंसान आपको कभी बोर ना लगे। उस इंसान को आप 24 घंटा आंखों के सामने भी वो बैठा रहेगा ना, तो भी आपको बोर नहीं लगे, ठीक है ना। ऐसा इंसान के साथ शादी करनी चाहिए। नहीं तो क्या होती है कि एक बार ना इंसान को बोर लगने लग जाती है, रिश्ते में खटास आने लग जाती है, बोर आने लग जाती है। तो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है ना आपके अलावा, तो भी इंसान उससे बोर हो गया है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग इंसान के साथ है, उसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। आपसे कंपेयर भी कर रहा है ये इंसान कि पास्ट में इसने जब आपके साथ था, जब आपके साथ रह कर ये दिन बिताता है ना, इसका एक एक दिन ना बहुत खूबसूरत जाता था, ठीक है ना। एक एक दिन ये इसका दिवाली था, हर दिन इसकी होली था, ठीक है ना, ऐसा जाता था। लेकिन आज जब आप नहीं हो ना, तो इसका ना एक एक दिन एक एक साल का बराबर है। ये ज़िंदगी को आपके बिना काट रहा है, ठीक है ना, इस जी नहीं रहा है। और आपके साथ जब था ना, ये ज़िंदगी को जी रहा था। ये बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के इंसान था, उछल कूद करने वाला था। लेकिन जब से इसने आपको धोखा दे के छोड़ के गया है ना, तब से इसके
लाइफ में सिर्फ दुख, ट्रेजेडी और सैडनेस के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये इंसान बहुत सैड सॉन्ग सुनता है चुपके चुपके से। ऐसा अगर ये इंसान फैमिली के साथ रहता तो फैमिली को रत्ती भर भी ये इंसान एहसास नहीं होने देता है कि इसके दिल में कितना सैलाब है, इसके दिल में कितना दुख है, कितना दर्द है आपको छोड़ के जाने का, इसके दिल में कितना प्यार है आपके लेकर, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना थोड़ा सा वो था क्या, मनचलाव किस्म के, दिल फेक आशिक हो सकता है ये इंसान। किसी को भी मतलब ये इंसान खूबसूरती देखकर, उसका स्टेटस को देखकर मतलब पिघल जाना, ठीक है ना, आगे बढ़ जाना, इस तरह से अटेंशन सेकर भी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना दूर का ढोल सुहाना लगते हैं, तो इसको दूर का ढोल देखकर ना ये इंसान सुहाना लग रहा था, जैसे वो आपको देखो गाइस। द चैरियट का सीधी सी बात, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में जब रिश्ते में आया था ना आपके साथ बहुत ही अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा था, आपको हर एक टाइम देता था, एफर्ट लगाता था, आपको प्यार देता था, आपको मनाता था, कुछ 19-20 हो जाता था तो ये मनाता था, ठीक है ना। लेकिन जब से इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया ना आपके अलावा, पैसे वाला, सुंदर सा, देखने में अच्छा, तब से ये इंसान ना आपको मनाना छोड़ दिया। आपको अगर आपको डाउट करता है तो आपको डाउट में ही छोड़ दिया, आपको अभी नाराज़गी हो के नाराज़ में ही छोड़ दिया, ना आपको मनाना, ना आपको समय देना, ना आपको प्यार करना, सब कुछ बंद कर दिया, और सब आपको ना देके तीसरे को दे रहा था। इसको दिल में अच्छे से पता था, आपका पार्टनर जो धोखा दे रहा था ना, इसको अच्छे से पता था। ऐसा नहीं था कि आपका पार्टनर को पता नहीं ये नादान है, ऐसा नहीं था कि ये धोखा दे रहा है इसको पता नहीं, इसको पता था, अच्छी तरह से इसको पता था कि ये सामने वाले का गवर्नमेंट नौकरी को देकर, पैसे को देकर, फ्लैट को देकर ये इंसान ने आपको धोखा देकर उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसको पता था कि, ठीक है ना। लेकिन गाइस द चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि जिस इसने ख्वाहिश सोच के इसने गया था ना, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, सारे मछलियाँ पानी में डूब के मर गई। ये इंसान भाई साहब वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, लेकिन इसको अगर ये इंसान इस टाइम पे नहीं आ रहा है करंट फीलिंग्स में, तो इसको डर है कि ये इंसान आपके साथ आएंगे तो महाभारत छिड़ जाएगी, आप इसके साथ झगड़ा कर लोगे पास्ट की बातों को लेकर कि किस तरह से इसने आपको कीचड़ उछाला था, आपका चरित्र में, आपके चीज़ों में, है ना, किस तरह से इसने आपको धोखा देके खून के आंसू रुला के इंसान आपको छोड़ के गया था। इसने कभी मुड़ के नहीं देखा आपको कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रहोगे, कैसे ज़िंदगी बिताया, है ना। तो अभी आप द चैरियट का कार्ड, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप चैरियट के एनर्जियों में आप ना आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, ठीक है ना। आप बहुत ही आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस इमोशनली कोर्ट से, ठीक है ना, आपका पार्टनर को, और आप ना इंडिपेंडेंट हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आपके हाथ में फैसला है किसके साथ शादी करना, कहाँ रहना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और आप एक लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हो, आपके ऊपर ना बजरंग बली का फुल्ली आशीर्वाद है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको ना अच्छे बुरे का ज्ञान है और आप ना बहुत मोटिवेशन है, कोई भी इंसान ना आपको तोड़ नहीं सकता। हाँ, कोई भी आपको धोखा देगा, चीट करेगा, कुछ भी करेगा ना, 2-4 दिन के लिए आप दुखी रहोगे, लेकिन चौथे 5वें दिन ना आप उस चीज़ से निकल जाते हो, चाहे कितना भी बड़े बड़े। देखो गाइस, एक बार क्या होता है, एक बार आपका फ़ोन चोरी हो जाए, पैसे चोरी हो जाए, है ना, धन संपत्ति चाहे लूट ले, ठीक है ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बार अगर क्या होता है कि एक बार अगर मतलब कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इशू आ जाए, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार के लिए प्रॉब्लम होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, सोच विचार करना लगता है इंसान। अगर गाइस एक बार इज्जत चली जाए ना, तो समझ लेना कि सब कुछ चलेगा, आप कुछ नहीं बचा। तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखेधड़ी कर दिया कि इसको लगता है कि आपकी नज़रों में ना ये इंसान कैरेक्टरलेस है, ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है कि आप इसको कैरेक्टरलेस मानते हो। और गाइस पता है ना, एक बार चाहे इंसान कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला क्यों ना हो, अगर सामने कैरेक्टरलेस है ना, तो कोई मतलब नहीं है, सब 2 कौड़ी के भाव में है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको इसकी खूबसूरती के, इसकी फिगर का, इसका स्टेटस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ये इंसान आपसे अमीर हो सकता है, आपसे दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ चुके। द चैरियट का कार्ड आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स है, और आप आगे बढ़ रहे हो। आपका जो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस रिश्ते को ठानते हो या तो जो भी काम करते हो ना, वो करके ही छोड़ते हो, आप भी कम नहीं हो, ठीक है ना। और आपने इससे मुंह फेर के रखा, और हो सकता है कि आपने इतने खतरनाक वाला इस टाइम पे मुंह फेर लिया कि आपका पार्टनर को डर लगने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं आप सच में इससे दूर चले जाओगे और हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। तो इसको ये सोच के भी डर लगने लगता है, लेकिन ये डरना जाहिर नहीं होने देता है, ठीक है ना। द चैरियट का
कार्ड, करंट फ्लेक्स में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन ये उलझन में है, कंफ्यूजन है किसी एक को लेकर। आपके अलावा भी इसके लाइफ में कोई भी अदर पर्सन है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है, क्या करे, किसको चुने, आपको या उसको, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी इस टाइम पे तो देखो गाइस, इसने तो चुन के रखा, आप ही के साथ आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। द चैरियट का कार्ड, ये इंसान को पता है इस टाइम पे इंसान आपके पास आएगा तो इसके जो फैमिली मेम्बर है या तो इसने जो भी इसके रिश्तेदार हैं, जो भी फ्रेंड्स है, जो भी है, वो लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे, इसको ऐसा लगता है। तो इसलिए भी ये इंसान आपके खातिर, आपको कोई तकलीफ ना हो इस इंसान के चलते, इसलिए भी ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है इस टाइम पे अगर ये इंसान आपके पास आएगा तो इसका फैमिली मेंबर आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, आपको बहुत ही आपको परेशान करेंगे, ऐसा उनको लगता है। द चैरियट का कार्ड, लेकिन फ्यूचर देखा जाए ना तो ये इंसान ना आपके साथ ही आना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। और इसके लाइफ में चाहे कितना भी पैसे वाला लड़के मिल जाए, कितना भी धन दौलत ऐशो आराम वाले लड़के मिल जाए, फिर भी इसको नहीं चाहिए, इसको सिर्फ आप ही चाहिए, ठीक है ना। और इसको आज समझ में आ गया, आप है तो दुनिया जहान है, आप हो तो सब कुछ है, ठीक है ना। आपसे इसकी मोटिवेशन थी यार, आपसे ये इंसान पूरी तरह से अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इसको घमंड आ गया था कि आपका कोई हिस्सा नहीं, आपका कोई हाथ नहीं है। गाइस ऐसा नहीं होता है, इंसान एक और एक मिलके 11 होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका किस्मत अगर 70-80% है तो आपका पार्टनर का भी किस्मत 70-80%, तो 70-80% मिलकर 100%, 100 से भी ऊपर हो जाती है ना। तो इस तरह से इसका जो किस्मत चमक रहा था ना, जब आप थे ना, इसका किस्मत 7वें आसमान पे थे। आपका पार्टनर का हर एक काम चुटकियों में बन जाता था, ठीक है ना, हर एक चीज़ मिल जाता था उसको, सोचते ही इतना मैनिफेस्टेशन पावर था। लेकिन इसी चीज़ का ना वो उसको पता नहीं था। हो सकता है कि आपने इसके लिए हमेशा इसके लिए मतलब मन्नतें मांगा, विशेष किया, ठीक है ना, इसको हमेशा ब्लेसिंग्स किया आपने। और जब से इसने आपको धोखा दे के चीट कर गया, तब से आपने इसको ब्लेसिंग्स करना बंद कर दिया, ठीक है ना, आपने ब्लेसिंग्स करना बंद कर दिया। हो सकता है पास्ट में आपने ग्रीन तारा का मंत्र का ब्लेसिंग्स करते थे आप इसके लिए, ठीक है ना, मतलब कुछ भी करते थे ना आप, बहुत ही ज़्यादा हैवी वाले चीज़ करते थे, जो इसके लाइफ में ना बहुत ही उस चीज़ से ना इसको बहुत ही ज़्यादा वो मिलता था, इसका मतलब किस्मत 7वें आसमान पे था। लेकिन इसके घमंड आ गया था कि इंसान बहुत खूबसूरत है, ये वो फलाना धमकाना। लेकिन जब से इंसान आपने तब से ब्लेसिंग्स करना बंद कर दिया ना, इसका भी वो ग्रोथ बंद हो गया, ठीक है ना, इसका ग्रोथ आपके साथ ही ऐसा लगता है। ये इंसान फ्यूचर में ये इंसान अपने फैमिली मेम्बर को भी टक्कर दे देंगे आपको पाने के लिए, और अगर आपके तरफ से कोई है तो उससे भी टक्कर ले लेंगे। मतलब दुनियादारी इसको देखने का नहीं है, फ्यूचर में इंसान किसी से भी लड़ जाएंगे आपको पाने के लिए, ऐसी एनर्जी है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 5 ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। तो गाइस द चैरियट का कार्ड से मैं एक ही राशि बता सकता हूँ, वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ठीक है ना। बाकी सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है। चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड्स को रीड करते क्या आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था, आप दोनों के बीच में बैरियर लगा था, आप इस इंसान को देख ना पाओ, आप इस इंसान का सुन ना पाओ, आप इसको एहसास भी ना कर पाओ। इस तरह से इंसान ने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, अगर आसपास रहते हो वहाँ से भी रास्ता चेंज कर लिया, इसने पूरी तरह से बदला लिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग के दिन तो ये इंसान बहुत खुश था, ठीक है ना, अपने ये सब अकड़ में आके, घमंड में आके। लेकिन ये इंसान जिन लोगों के लिए आपको दूरी क्या था ना, आज वो लोग भी ना इसके खिलाफ हो गए, ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ वांड्स, ये इंसान ना फिर से आपका अपना हक पाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके लाइफ में जो इसका हक था ना, वो ये हक ना इसने खुद ही छीना है आपसे, ठीक है ना। और आज ये सोच रहा है कि इसने अपना जो हक था आपके लाइफ में इसने खुद ही छीना है, लेकिन ये फिर से वही हक बनाना चाहता है, फिर से वो आपके दिल में वो झंडा गाड़ना चाहता है जो इसने पहले गाड़ के रखी थी। ये इंसान लड़ जाना चाहता है, दुनिया में पूरा बस्ती को आग लगा देना चाहता है। अगर आपको नहीं मिला तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी, अकड़ू, ढीठ किस्म के। ये इंसान आपको किसी भी तरह हासिल करना चाहता है, और हासिल करने के बाद कितना दिन रिश्ता निभाएगा ये इंसान, ये तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये इंसान आपको पाना ज़रूर चाहता है। इस टाइम पे 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, मतलब जो इंसान पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, बाउंड्री बनाया, तो सेम बाउंड्री आपने भी इस टाइम पे बना लिया इस इंसान को लेकर कि ये इंसान इस नाता की आ सकता है, इससे आगे नहीं आ सकता। आप बाउंड्री बना लिया, ठीक है ना। आपने भी इसको ब्लॉक कर दिया, आपने
भी इसको अपने लाइफ से डिटेच कर दिया, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। 7 नंबर का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स से कार्ड है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे कि करंट फीलिंग्स में कि आपको पाना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगने लगा है भैया अभी तो कंपटीशन हो गया है आपको पाने के लिए, आपको मनाने के लिए, ठीक है ना, और ऊपर से तो आप जिद में हो और ऊपर से तो इसने आपको खुद ही सारा हक छीन लिया था। लेकिन जो भी हो, 7 ऑफ वांड्स करंट फीलिंग्स में तो ऐसा है कि इंसान पाना चाहता है और फ्यूचर में देखा जाए तो ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। ये इंसान किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भी झगड़ लेगा, किसी आगे पीछे नहीं सोचेगा ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपको भी नहीं सोचेगा, अगर आपने इसको मना किया तो आपको भी नहीं छोड़ने वाला ये इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। ये मतलब कहने के बात ये है कि चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना, ये खुद ही आपसे दूर गया था, हाँ इसने दूर गया था, ये खुद ही आना चाहता है, हाँ ये आना चाहता है, तो ये गया था तो भी आपको मानना पड़ेगा, आएगा तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे बाप रे, कौन सा गांव में, कौन सा बस्ती या कौन सा बस ट्रेन में आपको ये इंसान मिल गया था इतना खतरनाक, ठीक है ना। अब ये इंसान किसी भी हालत में आपको खोना तो एफर्ट कर ही नहीं सकता ना, किसी और को देख मतलब किसी और के साथ। इसकी ऐसे भी थॉट से अगर आप इसका नहीं हुए ना तो आप किसी और का भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी इसकी थॉट्स है। ये इंसान अगर आप इसका नहीं हुए ना तो ये इंसान आपको किसी और का भी नहीं होने देंगे, इस तरह से इसकी जिद है, अकड़ है, घमंड है, ठीक है ना। ये रिवेंज लेना चाहता है इस तरह से, मतलब प्यार को इसने क्या बना दिया भाई साहब ने, पता नहीं। लेकिन देखो गाइस क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है, और ना कि जो कहने का मतलब तो यही मेरा कि हम जो भी मैं क्या पूरा दुनिया में जितने भी टारो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, जितना भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों क्यों है, जो भी बोलेंगे ना 70-80% ही बोल सकता है, 100% नहीं बोल सकता कोई भी। अगर कोई 100% बोल सकता है वो सिर्फ एकमात्र भोले बाबा गंगा मैया ही 100% बोल सकता है, बाकी और कोई नहीं बोल सकता। हाँ 70-80% ही बोल सकता है, ये मैं मानता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मूर्ख का कार्ड है, हिंदी में बोले तो और इंग्लिश में बोले तो द फूल का कार्ड है। तो गाइस द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत कुछ ऐसी आदत है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। आप बोलते थे ऐसा मत करो, छोटी सी कपड़े मत पहना करो, या तो स्मोक मत करा करो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट मत किया करो, ये सब कुछ आदतें थे लड़के की ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन इसको पसंद आता था। इसको यही करके मज़ा आता था, लड़कों से फ्लर्ट करना, इसको बातें करना, ठीक है ना, मस्ती करना इधर इधर, मतलब ठीक है ना, अदर जेंडर के साथ, और छोटे छोटे कपड़े पहनना, एकदम इधर उधर मतलब उछल कूद करते रहना, इस तरह से चंचल मन का। आपको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता था, आपने इसको काफ़ी बार रोक टोक करा, और ऐसा भी देखा जाता आपने इसको ज़्यादा ही कुछ रोक टोक करने की कोशिश किया। गाइस एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ आप चाहे कितना भी अच्छी बातें बोलो या तो कितना भी अच्छा क्यों ना समझा लो, एक हद तक ही समझाना चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश करो ना, सामने वाला दुश्मन बन जाता है आपका। आप इसके लिए अच्छे के लिए समझाते रहें कि ये जो आप कर रहे हो, तुम कर रहे हो, ये सब ना हमारे रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है ना, हमें एक दूसरे के लिए समझना है, इतना लापरवाह नहीं है, तुम इस तरह उस तरह लड़कों के साथ बात करोगे, हमारे रिश्ते का क्या आलू। तो इस तरह से आपने समझाया था, लेकिन ये तो भालू बन के पूरी तरह से आपको ही उल्टा इसने डांट दिया, ठीक है ना, आपको ही उल्टा बोल दिया। इसने बोल दिया कि आप इसका खुशी नहीं चाहते हो, ये इंसान दो बातें कर लिए क्या उसके साथ, आपको कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगते हो, ठीक है ना, उसके साथ हंस खेल लिया, मस्ती कर लिया तो क्या उसके साथ प्यार हो गया, तो आप ऐसे क्यों सोचते हो, ठीक है ना। ये सब वो खिटपिट होते रहा, लेकिन आपका पार्टनर का वैसा ही रहा, ये बदला नहीं। तो आपने भी इसका बोल के थक के ना हो गया, और आपने भी इसको दूरियां बना ली। आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से दूरी बना दिया ये इंसान ने। और ये इंसान आप जो रोक टोक करते थे ना, इसको चिढ़ होता था कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा रोक टोक, कि इसने छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया भाई, पूरा गाँव वाले पहन रहे छोटे कपड़े, तो इसने भी पहन लिए तो क्या हो गया, ठीक है ना, आप क्यों रोक टोक कर रहे हो। आपका ये रोक टोक इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और जिसके कारण इसने पूरी तरह से आपको इमोशनली ड्रेन करके, और ये आप जब ये इंसान छोड़ के जा रहा था ना, सच बोलता हूँ आपने ना इसको बहुत मनाने की कोशिश की, आपने इसका पेड़ भी पकड़ लिया भाई। अगर आप मर्द भी हो ना तो भी आपने इसका, अपने औरत का, इस इंसान का पैर पकड़ लिया आपने कि मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ यार, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बिना। लेकिन ये इंसान ने एक नहीं सुना, और ये इंसान आपको छोड़ के चले गया। गाइस जब ये छोड़ के गया था, हो सकता है कि 1-1.5 महीना ये इंसान बहुत खुशी से मस्त में बिताया, बहुत आराम से बिताया,
छुटकारा मिल गया, रोक टोक करने वाला इंसान चले गया, अब मैं फ्री हूँ, पूरा फ्री बर्ड हूँ, मैं इधर फ्रीडम हो गया हूँ। तो ये गाइस ऑलरेडी फ्रीडम लवर था, ठीक है ना, ऑलरेडी ये फ्रीडम लवर था, इसको कोई रोक टोक करे इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और ऊपर से आप रोक टोक कर रहे होते तो इसको वो तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तो इसलिए आपको पूरी तरह छोड़ छाड़ के इंसान फ्री माइंड में फ्रीडम के हिसाब से इसने जी लिया। 1-1.5 महीना इसने बहुत अच्छे से दिन निकाला, बहुत खुश हुआ आपके बिना, लेकिन धीरे धीरे ना इसको अकेलापन का सताने लगा, इसको ना कोई कंट्रोल नहीं है, बोलने वाला नहीं है। तो गाइस क्या होता है कि जिस बगीचे में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा क्या होता है, वो बगीचा गाइस 2 दिन में सारे फूल मुरझा जाएंगे, कोई फूल नहीं उगेगा उसमें, क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं उसमें जो खाद दे पानी दे, है ना। तो गाइस उसी बगीचा में जो फ्लावर खिलते हैं, हरा भरा रहता है, जिस बगीचा में माली रहता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसमें इसके माली नहीं, ये एक ऐसी गाय है या तो बकरी है जिसमें कोई मालिक नहीं है। वो कहते हैं ना कि शेर और गाय दोनों ही गड्ढे में फंस गए हैं, लेकिन शेर डर रहा है लेकिन गाय नहीं डर रहा है। गाय क्यों नहीं डर रहा है? जब शेर ने पूछा तुम भी तो फंसे हुए, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तो गाय ने बोला कि मेरे मालिक मुझे शाम होते होते ढूंढने आएगा और ढूंढता ढूंढता इधर भी आएगा, वो मुझे निकाल के ले जाएगा, लेकिन तेरी तो कोई मालिक नहीं, तुझे कौन निकाल के लेके जाएगा। इस तरह से, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर द फूल का कार्ड, ये इंसान भले आपको बिना सोचे समझे इसने आपको ठुकरा के, आपको लात मार के जैसे चाय से मक्खी निकालते हैं ना, उस तरह से इसने चाय से मक्खी जैसा निकाल के फेंका है इसने और आज चलेगा। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो अपने आप को फूल मान रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आप जो भी बोल रहे अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि आप इससे सच्चा प्यार करते थे, इसलिए आप इसको रोक टोक करते थे, ठीक है ना गाइस। जो मतलब होता है फ्रॉड। देखो गाइस दुनिया में ना आपको पैसे से पैसा फेंकेंगे कपड़े उतारने के लिए, है ना आपको, लेकिन कपड़े पहनाने के लिए आपको बहुत मुश्किल से एक ही इंसान मिल सकता है, ठीक है ना। आज के डेट में हर कोई आपको कपड़े उतारने के लिए रेडी रहेगा और आपको पैसे भी दे देंगे कपड़े उतारने के लिए, है ना। तो ऐसा है, लेकिन कपड़े ढकने वाला, बदन को ढकने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे थे जो इसका बदन को ढकना चाहते थे, है ना। कपड़े उतारने वाले तो दुनिया वाले पड़े। आज ये समझ गया है लोगों का, आपको छोड़ के बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया, मस्ती किया, और सबका एटीट्यूड समझ गया, सबकी आदतें, सबकी चीज़ें समझ गया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके बातों को मान रहा है कि इसने लाइफ में अगर आज दुख है, दुख तो है गाइस, फुल का कार्ड है, एक इमोशनल इंसान हो गया, ये इंसान पूरा घुटने के बल पे आ गया, ठीक है ना। इसके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है इस टाइम पे। द फुल का कार्ड ये कहता है मेजर कार्ड है, स्टार्टिंग का कार्ड है, बच्चा बन गया ये इंसान पूरी तरह से, सब कुछ इसका घमंड अकड़ जो भी था ना, सब कुछ तहस नहस हो गया इसका। अगर ये यंग भी है ना, आपका पार्टनर यंग एनर्जी में, इसको ना ओल्ड एज जैसा दिखता होगा। देखना कभी इंसान जब रात भर रोते रहता है ना और लेट करके सोता है ना, तो उस सुबह उठ कर उसका आंखें बटन जैसा हो जाता है, बड़े बड़े हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जवानी में बुढ़ापा आ गई, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे वैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। इसका हालत बहुत खराब है, द फूल का कार्ड है, इसको समझ में आ नहीं है, इसका बेड़ा पार नहीं हो रहा है। देखो गाइस बेड़ा पार ऐसे नहीं होता, बेड़ा पार के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, सिर्फ लापरवाह होने से नहीं होता। और गाइस जब इंसान लापरवाह होता है ना, चाहे इंसान हो या चाहे सामान हो, वो खो ही देता है। तो ये इंसान आपको लापरवाह हुआ था, इसने आपको खो दिया। इस टाइम पे आप पूरी तरह से इस इंसान के प्रति कोई भी इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, या तो पूरी तरह से आपने इसका फिक्र करना छोड़ दिया। आपको रत्ती भर भी फिक्र नहीं है इस इंसान को। अगर ये मर भी जाए तो भी आप इसके लिए आंसू बहाने या तो देखने के लिए नहीं जाओगे, ऐसा उनको लगता है। द फूल का कार्ड इसको लगता है कि आपने पूरी तरह से इसको मतलब खुला आवारा सांड बना दिया ना, खुला सांड, ठीक है ना, इस तरह से। द फुल का कार्ड राइट नाउ करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर आपको याद करके रोता है, ये इंसान आपके पास आना चाहता है। 0 नंबर का कार्ड है, ये इस रिश्ते को 0 से स्टार्ट करना चाहता है एकदम, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करना चाहता है। और ये किसी का रोक टोक नहीं, मतलब किसी का सुनना नहीं चाहता इस टाइम पे। पास्ट में इसको बहुत रोक टोक करने वाले थे, इसका फ्रेंड्स मना करते थे, आपको लोग नहीं आना चाहिए, आप अच्छे इंसान हो, आप ये करते हो वो करते हो। इसका फैमिली मना करते थे, आप ये फैमिली का सुन रहे हैं ना फ्रेंड्स का सुन रहे हैं, किसी का नहीं सुनना चाहता है, अपने दिल का सुन रहा है। मनमानी करके ये इंसान आपको तरफ आना चाहता है। जिस तरह से ये इंसान है पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि गोली का माफिक जाना, मतलब किसी को इधर उधर नहीं देखना। तो ये इंसान जिस तरह से उड़ उड़ के जा रहा था, उसी तरह से उड़ उड़ के इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, किसी को सोचना चाहता है। आपका पार्टनर ट्रेवलिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है इसका ट्रेवलिंग हो सकता है आने वाला महीने में, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड क्या कह रहा है, 12 नंबर का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ना एक्चुअली क्या इसका ना मन में ना वो आ गया था, क्या इसको ना आपके साथ रहेगा ना इसको थोड़ा हिचकी आ रही थी ना, हिचकिचाहट आ रहा था। और आपका पार्टनर का लाइफ में ना ऑप्शंस भी था, ठीक है ना, और जिसको ना ये इंसान ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहता था। ये इंसान चाहता था, ये इंसान आपके साथ रहकर रिश्ते में कैसा लग रहा है, किसी और के साथ रह के रिश्ते में कैसा लगेगा, तो ये इंसान को चखना था, ठीक है ना, तो एक्सप्लोर करना था। तो इसलिए भी इसने आपको छोड़ के गया था। और पास्ट में इसने आपको काफ़ी हद तक इसलिए भी छोड़ के गया क्योंकि ये इंसान अगर किसी को लाइफ में लेके आया तो आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, ठीक है ना, इसने लेके आया। जब भी रिश्ते में आप लोग का दूरी आता है, झगड़ा करता है, ये इंसान आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है। गाइस, हमेशा वैसे इंसान के साथ प्यार करना चाहिए। अगर रिश्ते में दूरियां आती है ना तो वो इंसान अपने आंसू को मतलब आंसू संभालने के लिए, अपने आप को संभालने किसी तीसरे के पास ना जाए बल्कि भगवान के पास जाए, ठीक है ना। तो हमेशा आपका पार्टनर ना किसी तीसरे के पास जाता, जब भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता ना, ये इंस्टाग्राम में छोटे छोटे कपड़े का फोटो पहन के फोटो खिंचाता, लड़कों लोगों के साथ फोटो अपलोड करता, आपको जलाने के लिए, परेशान के लिए। ये सब नहीं जानता था ये इंसान क्या कर रहा था, लेकिन ये सब जो कर रहा था, आप जो देख रहे थे उसके चलते ना आप बदल चुके हो, आपका थिंकिंग बदल चुका है इस इंसान को लेकर। हैंगमैन का कार्ड है, आपका पहले थिंकिंग हो सकता था कि आप इसको मदद करोगे, इसका गरीबी रेखा से बाहर निकाल दोगे, जिंदगी भर साथ दोगे इसको, तो क्या इसका फैमिली मेंबर को भी आप सपोर्ट करोगे, उसको भी प्यार दोगे, ऐसा आपको लगा था। इसके लिए आपने पूरी तरह से कुर्बानी दी थी एक तरह से, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी को इसने अपने उसकी ज़िंदगी पर नाम कर दिया था। लेकिन इस इंसान ने उसी का बहुत फ़ायदा उठाया, आपको इमोशनली ड्रेन किया, आपको उलझन में रखा, आपको दो टुकड़े में बांट के रख दिया इस इंसान ने, है ना। और आज एक खुद फंसा हुआ है। अगर इसने किसी और को चुना था आपको चल के, ये इंसान उधर लटका है, उल्टा लटका हुआ है। मतलब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का एक ऐसी गले का हड्डी बन चुका है ना, निगलने को बन रहा है ना, उगलने को बन रहा है, ठीक है ना। ये उल्टा लटका हुआ, भगवान ने आज इसको उल्टा लटका दिया। आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाएगा, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। आपने उम्मीद छोड़ दिया है, पूरी तरह से आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे उम्मीद नहीं छोड़ा है इस रिश्ते को। ये इंसान अभी भी आपको लेकर उम्मीद बना के रखा है और इसके लाइफ में जो भी है ना मुसीबत परेशानी है आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ, उससे दूर हो रहा है। चाहे इंसान हो चाहे सिचुएशन हो, उन सबसे दूर हो रहा है। ये इंसान आपके बिना उलझा हुआ इंसान लग रहा है इसको। अगर इसके लाइफ में सुलझ सकती है, ये इंसान आपके साथ ही सुलझ सकती है, ठीक है। द हैंगमैन का कार्ड है, ये इंसान आपके बिना पूरी तरह से परेशान है, हताश परेशान दिख रहा है। ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है और ये इंसान तब तक ऐसे बिखरा पड़ेगा, ऐसे उल्टा लटका रहेगा जब तक ये इंसान आपके पास आके सब कुछ सही नहीं कर लेगा, ठीक है ना। इसको आना है आपके साथ, इस रिश्ते को सही करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। और डिवाइन कनेक्शन में ऊपर ये नहीं आएंगे ना, तो ऊपर श्री कृष्णा भगवान भोले बाबा ना इसको डंडे मार मार के आपके लाइफ में लेके आएंगे। इसको आना ही है गाइस, इसको आना ही, एनी हाउ आना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं आएगा ना तो कितना दिन उल्टा रहेगा एक इंसान, कितना टाइम उल्टा रह सकता है सोचो आप, है ना। ज़्यादा टाइम उल्टा नहीं रह सकता है इंसान, ठीक है ना। भले कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, हैंगमैन का कार्ड ये इंसान, लेकिन इसको घूम फिर के आपके पास आना है, आपसे माफ़ी मांगना है। और डिवाइन यही चाहता है, डिवाइन ऊपर वाला यही चाहता है कि ये इंसान आपके पास आए, माफ़ी मांगे। अगर ये नहीं आएगा तो इसका लाइफ ना ज़िंदगी में बदतर से बदतर हो जाएगा, आगे जाके तो ऐसे नर्क हो जाएगी इसकी लाइफ ना, ये इंसान जी ही नहीं पाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी ये इंसान बहुत परेशान है। हैंगमैन ऊपर वाला ने इसको उल्टा करके रख दिया है, ठीक है ना। और इसको पूरी तरह से समझा रहा है कि तू उल्टा है, जब तक तू जाएगी नहीं, उसके साथ माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक तू ऐसे ही उल्टा रहेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये बात समझ में आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर जब आपके साथ था ना तो इंसान बहुत ही फ्लर्ट करता था, बहुत ही मस्ती था, बहुत मस्तीखोर भी आपका पार्टनर हो सकता है आपका पार्टनर से कुछ चोरी भी किया, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसने आपसे कुछ लिया और दिया नहीं होगा, दूंगा बोल के देगा, अगर वापस करूँगा बोले नहीं दिया होगा, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, ठीक है ना। ये आपके साथ कुछ भी करते रहता था ये, ठीक है ना। इस तरह से 3 ऑफ कप्स, आप लोग बहुत अच्छा टाइम बिताए होंगे, ठीक है ना। आप थे, आपका पार्टनर थे, आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, ऐसा हो सकता है।
और ये भी दिख रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया ना, तब से आपका पार्टनर का पूरे ध्यान ना आपके तरफ से डाइवर्ट होकर ना उस तीसरे इंसान के पास चले गया, जो भी इसके लाइफ में था, चाहे इसका फ्रेंड हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे इसका फैमिली क्यों ना हो। आपका पार्टनर आपको छोड़ के सबको टाइम देता था, इंसान सबके पास, सबके लिए इसको टाइम रहता था, सबको प्यार देता था, सबके साथ हंसता खेलता था। लेकिन जैसे आपकी बारी आता था ना, तो ये इंसान मुंह लटका के आता। आपके लिए इसको दिन में ना 24 घंटा में ना 24 मिनट भी नहीं रहता था इसको आपको देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये सबको लिए टाइम रहता था। और हर जब से इसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया ना, तब से आपका पार्टनर ने हर एक होली, हर एक दिवाली, हर एक नवरात्रि को ना आपकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू दिया। वो भी ऐसा वैसा आंसू नहीं, खून के आंसू। लोग त्योहारों में इंसानों को गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, प्यार देते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, और ये आपका पार्टनर हर एक त्योहार में ये इंसान आपको तरस दिया, धोखा दिया, आपको खून के आंसू दिया, है ना। इस तरह से इंसान ने दिखा गया और खुद मस्ती करता था और आपको दुख दर्द में छोड़ के चले जाता था। और गाइस, आपका पार्टनर ऐसा ही किया आपके साथ बहुत टाइम, लेकिन आपने भी इसका मति गति देख के ना आपने भी इसको ना छोड़ दिया इसके हालत में। जा डियर, तो जिसके साथ जाना है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है भाई, क्योंकि आप इससे सच्चा प्यार करते हैं। 3 ऑफ कप्स है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पब जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां है, ऐसा उनको लगता है। आप अभी गिड़गिड़ा नहीं रहो, रो नहीं रहो, परेशान नहीं हो, इस इंसान को पाने के लिए तरस नहीं रहो, आप अपने लाइफ में मजे कर रहे हो, ठीक है ना। आपको कोई पड़ी नहीं है, इंसान जहाँ जाए जाए, इस तरह से। अभी आपका पार्टनर को ना ये बात ना इसको खटकने लगी है, आखिर आजकल आप ना इसका क्यों ख्याल नहीं करते हो, क्यों स्टक नहीं करते हो, इसके स्टेटस वगैरह नहीं देखते हो। ये तो ऑलरेडी इसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है, पब्लिक करके रखा है, इसका स्टेटस भी लगा रहा है, आप उसको भी नहीं देख रहे हो। मतलब आपको ये इसके पूरी तरह से आपने इसको छोड़ ही दिया इसको, ठीक है ना। तो ये जो आपने छोड़ दिया ना, किसी और के साथ हो गया, तो ये इंसान ना आपका पार्टनर को ना सह नहीं पा रहा है इसके ना। और गाइस, 3 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर भले किसी तीसरे के पास है, किसी तीसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मजे कर रहा है, शॉपिंग मॉल जा रहा है, घूम रहा है ना, फिर रहा है, बर्थडे मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी से बात भी कर लेते हो ना, तो इसके दिल पे ना सांप रेंगने लगता है इस इंसान को। इसका खून ऐसा घोल जाता है ना, इसका खून घोलने लगता है इसका, ठीक है ना। बर्दाश्त नहीं दो, कृष्णा कृष्णा। ये इंसान देखो गाइस, अगर आपको सीता चाहिए तो ऑब्वियसली आपको राम बनना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको राम चाहिए तो आपको सीता बनना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आजकल डेट में ऐसा ही है कि कृष्णा बनेगा या तो राधा बनेगा। सब लोग ना राधा बनना चाहता है और कृष्णा के पीछे भागना चाहता है। भागना पसंद है, लेकिन सीता बन के वन में जाने के लिए किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही देखा जा सकता है। आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जो इंसान टाइम पास करता है, फ्लर्ट करता है, मस्तियाँ करता है, लेकिन अंदर का जो सोल सेटिस्फेक्शन है ना, वो सिर्फ आपसे ही होता है। ये इंसान सच्चा प्यार आपसे करता है, लेकिन ये इंसान बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। ये इंसान बता भी नहीं सकता, जता भी नहीं सकता। अगर जताएंगे भी ना, तो भी आप यकीन नहीं करोगे कि इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे लड़कों के साथ बात करते हैं, तो आपको ये सब नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। और इसको पता है। और ये इंसान ना इस टाइम पे आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसको लगता है कि आप लोग के साथ जो रिश्ता था ना, एकदम प्योर लव था, लेकिन इस इंसान ने आपको समझा नहीं, और ये इंसान किसी और के बातों में आके भी बह गया। ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, इस तरह से फ्लर्ट वगैरह करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको ठुकरा के चले तो गया है इंसान, लेकिन इसको कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज भी ये इंसान के पास अगर सब कुछ है ना, तो आपकी कमियां आज भी खलती है, ठीक है ना। इसको समझ में आ गया कि प्यार ना एक अनमोल चीज है, ठीक है ना। पैसे अपने जगह में है, यस, मनी इज ए पावर, ओके, समझ रहे हैं ये इंसान, ठीक है ना। पैसे अपने जगह में है, धन दौलत अपनी जगह में, लेकिन प्यार अपने जगह में। और प्यार और धन दौलत को अगर माने ना, तो सबसे महंगा कौन है? सबसे महंगा प्यार ही है गाइस, क्योंकि प्यार अनमोल है। प्यार का कोई मोल ही नहीं है। अब प्यार अंधा होता है, कहते हैं ना प्यार अंधा है। और प्यार क्यों कहते हैं कि प्यार अंधा है? प्यार अंधा होने का कारण भी है गाइस, क्योंकि जब माँ एक बच्चे को जन्म देता है ना, जब से बच्चा पेट में आता है, तब से माँ उस बच्चे को प्यार करने लगता है, जबकि वो माँ अपने बच्चे को देखता भी नहीं कि उसका शक्ल क्या है, सूरत क्या है, उसका आंखें हैं, नाक है या हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता, तब से प्यार करते हैं ना माँ अपने बच्चों को। तो इसलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तो गाइस, आपने इसको अंधाधुन प्यार किया था। 9 ऑफ कप्स, आपने पूरी तरह से, आप ना खाकर भी इसको, आपने 10-5 के लिए अपने लिए कैडबरी लाते थे, और इसके लिए 200-300 रुपये का कैडबरी लेके आते थे।
इस तरह से आपने ना आपको बहुत सेक्रीफाइस किया इसको। नाइन ऑफ कप्स आपका ये इंसान वो था क्या वो कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट था ये, ठीक है ना गाइस। लेकिन ये इंसान ने आपका प्यार को नहीं समझा और ये इंसान डिज़ायर के चलते आपको छोड़ के गया था। लेकिन आज इसको समझ में आ गया है कि प्यार सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। प्यार है तो सब है, प्यार से ही दुनिया चलती है, ठीक है ना। प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है गाइस। एक बात याद रखना, लोग प्यार के मतलब को गलत ठहरा रहे हैं, गलत मान रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्यार ही दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो नफरत को मिटा जा सकता है। बाकी अगर एक 5 साल के बच्चे को भी नफरत आ जाए ना आपके दिल में, तो भी आप मिटा नहीं सकते हो। चाहे उसको कितना भी लॉलीपॉप ठूस दो, कितना प्यार दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, कितना भी धन दो, ऐशो आराम दे दो, गेम दे दो, लेकिन उसको नफरत नहीं मिटा सकते उस 5 साल बच्चे को। और बड़े को तो छोड़ ही दो, उस 5 साल बच्चे को भी अगर आप उसके दिल में नफरत मिटाना है ना, तो आपको प्यार ही देना पड़ेगा। प्यार ही से आपको नफरत मिटाना होता है, ठीक है ना। बाकी और कुछ भी चीज़ है ही नहीं। तो गाइस 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको डे ड्रीम करता है, दिन भर ये ख्याल पुलाव पकाते रहते हैं, इंसान आपके बारे में सोचता रहे, आप होते तो कैसा होता, आप होते तो क्या बोलते, आप होते तो वो बोलते, आप होते तो ये करते, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है, विजुलाइज करता है, जिसके कारण इसका नाम नंबर आपको बार बार दिखता होगा, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स आपका पार्टनर आप एक इसका सपनों का राजकुमारी बन चुके हो। आपको ये प्रार्थना करता है, पाने के लिए डिवाइन से प्रे करता है। और ये ना 9 ऑफ कप्स चुपके से नहीं, इंसान भोलेनाथ को या तो हो सकता है गणपति बाबा को रिश्वत भी दे रहा है कि हे गणपति बाबा ये इंसान मुझे दिला दो, ये रिश्ता मुझे फिर से दिला दो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको समझ नहीं पाया, आपने तो दिलाया था मुझे ये इंसान को, ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक और मौका दे दिए, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खुश करना चाहता है, आपके लिए किसी भी तरह से ये इंसान अभी आपका दुख का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहता है। 9 ऑफ कप्स आप अपने लाइफ में खुश हो, भले आप अकेला हो तो भी आप खुश हो, क्योंकि गाइस देखो एक बार टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ रिश्ता रखने से अच्छा ना आप अकेला रहो तो भी खुश रहोगे, है ना। वो कहते हैं ना कि देखो गाइस आज के डेट में तो यही होता है कि जब भी आप देखोगे ना किसी लड़की को पूछोगे तो वो बोलेगा मेरा बॉयफ्रेंड है, और जब भी कभी लड़के को पूछोगे ना तो मैं सिंगल हूँ। लड़के लोग हमेशा सिंगल होते हैं और लड़के लोग हमेशा बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है आगे वही कौन से लड़के लोग ये, ठीक है ना, कौन से। चलो गाइस 9 ऑफ कप्स ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इतना मिस करता है ये इंसान सुबह उठ के सबसे पहला चेहरा तो आप ही का इसका याद आता है, ठीक है ना, आप ही का याद आता है। दिन भर ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में ना ये इंसान कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करके हंसते रहता है ये इंसान कि आप वैसा करते हो वैसा करते हो फलाना धमकाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर को हो सकता है मोमो या तो चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो हो सकता है इसका फेवरेट फूड है ना फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस आपका पार्टनर का फेवरेट फूड है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आपका पार्टनर को भी लगता है आप भी खाने की शौकीन हो, ठीक है ना, ऐसा लगता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में कि आपने ना इसका खाने का हमेशा तारीफ करते थे, अगर ये कुछ गलत भी बना देता ना, नमक भी नहीं रहता तो भी आप ना चुपचाप खा लेते थे, कभी टोकते नहीं। जब ये इंसान खाता था सब्जी में अरे नमक ही नहीं और तुमने बिना नमक के खा लिया, तो ये इंसान कुछ चौंक जाता था कि आपने बोला है क्यों नहीं, कम से कम बोलता तो थे कि सब्जी में नमक नहीं, ये डाल देता आपको नमक, लेकिन आप इतना प्यार करते हो इससे कि ये इंसान का जहर भी दे तो भी खा लो, तो सब्जी में नमक तो होती है। तो ये इंसान जब आपको खिला पिला दिया खुद खाया तब इसका समझ में आ रहा है सब्जी में नमक ही नहीं, तो ये इंसान ऑलरेडी आपको बहुत मिस करता है, ऐसे पल को बहुत याद करता है ये इंसान, ठीक है ना। और इसको लगता है कि आप ना खाना भी अच्छा बनाते हो। और गाइस कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा खाना बनाता है ना वो इंसान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साफ नीयत वाला साफ दिल वाला ही इंसान का हाथ का खाना अच्छा होता है। जो गलत इंसान है, गलत लोग हैं ना, उसका हाथ से खाना कभी अच्छा होता ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांस। गाइस आपका पार्टनर बहुत ही वो था, चंचल किस्म के इंसान था, ठीक है ना, उछल कूद करने वाला, थोड़ा फ्लडी किस्म के था, प्लेयर एनर्जी का था ये इंसान, ठीक है ना। इसके इस स्वभाव के चलते आप दोनों के बीच में खिटपिट हुआ होगा और ये हमेशा रिश्ते में ऑन ऑफ ही रहा होगा ऐसा। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो नाइट ऑफ वांस इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपने जितना सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा ये इंसान आपको भर भर के प्यार देना चाहता है, जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं क्या बोल रहे हैं, मुँह से क्या निकल रहा है। तो गाइस
चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमें क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को इस टाइम पे उनका पार्टनर। तो गाइस आपको बोलता है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहता था कि हम लोग का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, अब हम लोग दूर नहीं रहेंगे, ये दूरिया को मैं मिटा दूंगी, अब मुझे ये दूरिया बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, अब तुम मान भी जाओ, बहुत हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे पास आने के लिए, चाहे मार उठे या बाप उठे, मुझे तुम ही चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ वन में जाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है ना। इस तरह से क्यों, क्योंकि इस जो कार्ड है ना उसका पिक्चर है राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में जा रहे हैं तो गाइस ये इंसान अब इस दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कहते भी है कि जब से इसने आपको दूर दिया, आपको धोखा दिया, इसका फैमिली बहुत प्रेशर किया था इमोशनली, ऐसा कहेंगे आपको, क्योंकि ऐसा है भी, हो भी सकता है, ठीक है ना। और आपको ये सब कुछ सच बताएंगे, ठीक है ना। इस तरह से इंसान कहना चाहता है कि मैं सब कुछ सच बताऊंगा कि तुमसे दूर जाके मैंने क्या किया, मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ठीक है ना, इस तरह। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आज भी आपने इसका एक कोने में तो सॉफ्ट कॉर्नर है, आज भी ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी से आप लोग का मिलने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपके कार्ड आया द चैरियट का कार्ड, तो मेजर कार्ड है। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जब भोले बाबा चाहेंगे, गंगा मैया चाहेंगे, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होगा। और अगर लमसम टाइम बता दो तो बहुत सारा लकी लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डेज, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दो जिस दिन आपका पार्टनर डिसाइड कर लेंगे कि आपके साथ जाना है कि थर्ड पार्टी के साथ जाना है, जो इसके लाइफ में ऑप्शंस है, जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये इंसान आपको ही पाना चाहता है, आपकी तरफ आना है, उस दिन ये आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन, अगर इसका लाइफ में फैमिली इशूज़ है, फैमिली खिलाफ है आपके रिश्ते में, जब इसका फैमिली वाले मान जाएंगे तब। और तीसरा सिचुएशन, अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है ना, जैसे एज डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंसेस हील हो जाते हैं तो ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तीनों सिचुएशन बता दिया। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए, हमें क्या फॉलो करना चाहिए हमारे दर्शकों को। गाइस ये 3 कार्ड नहीं लेंगे, अगर आना रहेगा तो आ जाएगा। तो गाइस एक कार्ड ले रहे हैं। तो कार्ड आया क्वीन ऑफ वांड्स। तो आपको कहा गया है कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और आपके लाइफ में अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग वगैरह है, कोई दादा नानी, तो उनसे प्यार कीजिए, उनसे अच्छे से पेश कीजिए। उनको ये मत सोचिए कि वो लोग आपके घर पे रह के 2 वक्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रोटियां नहीं तोड़ रहे, वो लोग अगर आपके घर पे हैं ना, तो आप सोचिए कि वो लोग आपको घर का सुरक्षा बना रहा है। क्यों? क्योंकि चोर और डकैत ना उन लोगों के घर पे कभी नहीं जाता जिन लोगों के घर पे ना बुजुर्ग रहते हैं। बुजुर्ग लोगों से ना चोर और डकैत ना बहुत डरते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग ना कभी सोते नहीं, वो लोग खाना खा के ना एकदम से थोड़े से टूंग टांग होगा तो उन लोगों का आंखें जाग जाती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आप सोचिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो वो इंसान 2 रोटी नहीं तोड़ रहा है, आपको 2 रोटी के जगह आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम करके दे रहा है, आपका फ़ायदा करके देख रहा है, जबकि आपको ऑलरेडी उसको प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स, आपको ना अभी अपने सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है और किसी से भीख नहीं मांगना है। एक रानी के जैसा ज़िंदगी जीना है, एक राजा जैसा ज़िंदगी देखना है, ठीक है ना। कोई अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो उसका गलती है, प्रजा की गलती है, रानी की गलती नहीं। रानी नहीं रोती है, ठीक है ना, राजा नहीं रोता है। तो इस तरह से आपको दिन बिताना है, आपको अपने आप को सेल्फ लव करना है, मोटिवेशन रखना है और पूरी तरह से अपने चीज़ों पर ध्यान लगाना है, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को इस टाइम पे जो भी चाहिए आपको, ऐसा भी आपको कहा गया। क्वीन ऑफ वांड्स, आपका ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने आपको जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। इस तरह से बुरी नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके, पूरा पॉजिटिव रहना है। तो चले गाइस देखते हैं कि अभी आपको लेकर क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्णा भगवान की तरफ से। तो श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स है 3 ऑफ वांड। अगर आप सोचते थे कि आप बाहर गाँव जाओगे, कहीं दूर जाके आप काम करके लाओगे, पैसे कमाओगे, तो ये आपका सक्सेस हो रहा है। श्री कृष्णा भगवान ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आप बाहर जा सकते हो, ठीक है ना, आपको वीज़ा वगैरह बन जाएगा। और नेक्स्ट ये भी है 3 ऑफ वांड, आगे जाके आपको सक्सेस ही सक्सेस होने वाली है, आप लोगों में फेमस होने वाले हो, आप पूरी तरह से वायरल
वायरल होने वाले हो, ठीक है ना, और आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, और आपका कोई ऐसे दोस्त है जो आपको बहुत साथ देने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान, वो जो दोस्त रहेंगे वो ना आपका पूरी तरह श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स रहेगा, खुद श्री कृष्ण भगवान आपके लाइफ में साथ देने के लिए आएंगे, ठीक है ना, इस तरह से देखिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, तो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य है हमारे पास वो है कि इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। तो गाइस आप ही के हाथ में है आपका फैसला क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उद्देश्य हमारे पास वो है जो होने वाला है वो होकर ही होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में है वो होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो गाइस आपको घबराने की बिल्कुल नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो होने वाला वो तो होके ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। तो गाइस तीसरा कार्ड से हमारे पास वो है क्या है, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच। ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और वो कम कभी वो देता नहीं। तो गाइस ऊपर वाला कम किसी को नहीं देता है, ठीक है ना। तो आखिरी उद्देश्य है जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। तो गाइस अपने अपने बातों को वाणी को कंट्रोल रखिए, ठीक है ना, आप सब कहने से बचिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज तो बनता है गाइस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, या तो आप मुझसे आधा 1 घंटा बातें करके हील करना चाहते हो अपने आप को, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619513977। तो आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि प्यार करने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्यार एक हो जाती है। प्यार, ठीक है ना, प्यार कोई रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है, और प्यार के लिए कोई वो भी नहीं होता है कि वो नहीं होता है क्या कि तुम ये करोगे तो वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई वो नहीं होता, सौदा नहीं होता है प्यार, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहिए। और आपका पार्टनर बिना सौदा के आपको प्यार करता है, मतलब अनकंडीशनल प्यार। और आखिरी कार्ड है आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ ही है, आपके पास ही और आपके दिल में ही है, बस आपको अपने दिल में झांक के देखना है, फील करना है, ठीक है ना। तो आप जब भी फील करोगे, याद करोगे, ये इंसान आप पाओगे, आपके साथ ही पाओगे, आपका छाया बन के इंसान है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।